औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARY QTV देखा जा रहा है उन तमाम नाजरीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जनाब तमाम आलमे इस्लाम को ईद उल अज़हा की मेरी जानिब से और ARY QTV की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शान ईद और ARY QTV का बिल्कुल ऐसा साथ है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। वो कैसे जनाब, जैसे हम बात कर रहे होते हैं और कई प्रोग्राम्स में हमने बात की फ़लसफ़ा ईद के हवाले से, ईद क़ुरबा के ताल्लुक़ से कि ईद क्या है। ईद हमें जो बिलख़ुसूस अगर हम ईद क़ुरबा की बात करें तो जनाब क़ुरबानी की ये ईद हमें ये सिखाती है। बेशक हमें उन हस्तियों की याद तो दिलाती ही है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद तो दिलाती है, लेकिन बिलख़ुसूस अगर देखा जाए तो ये जो फ़लसफ़ा क़ुरबानी है हमें ईसार, क़ुरबानी, मोहब्बत, हमदर्दी, यगानगत का सबक भी देती है। तो जनाब इससे हमने बहुत कुछ सीखना है और हम और आप मिलकर ये तमाम जो ईद की खुशियाँ हैं इनको सेलिब्रेट करते हैं ARY QTV पर। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उसने बेशबहा नेमतें हमें अता की हैं और अल्लाह के अता करदा जो वसाइल हैं ना उनको बरूए कार लाते हुए दूसरों की मदद भी करते हैं। और ये क़ुरबानी हमें बाँटने का जज्बा भी सिखाती है जनाब। तो बाँटने में जो मज़ा है वो अकेले खाने में नहीं है, इसीलिए हमने आज अपने इस स्टूडियो में मदऊ किया है ऐसी शख्सियात को कि जिनको आप देखते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं और बार बार देखना चाहते हैं जनाब। तभी तो हम बार बार हर ईद पर तकरीबन इनके साथ मौजूद होते हैं, इनके हंसते मुस्कराते चेहरों के साथ मौजूद होते हैं और आपकी ईद को दोबाला करते हैं। आज कौन कौन है हमारे साथ ये जानेंगे और इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। आज जनाब वो हस्ती जो आपकी मेरी जानी पहचानी, बोलती हैं तो बहुत ही खूबसूरत और उम्दगी से बात करती हैं, हर मौजू पर इस कदर खूबसूरत अंदाज से बात करती हैं कि क्या ही कहने हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, वेलकम करते हैं, ईद मुबारक भी पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आपा, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी ईद मुबारक, देखने वालों को भी ये यौम मुसर्रत, यौम तशक्कुर, यौम ईद मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, आपा की जानिब से भी तमाम अहले वतन को, अहले ईमान को ईद की मुबारकबाद पहुंच चुकी है। और दूसरी मेहमान शख्सियत, उनके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत पढ़त है, अपनी पढ़त के हवाले से बेशुमार जगह पर जाती भी हैं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जानी पहचानी जाती हैं। इनका जो अल्हम्दुलिल्लाह शोबा है ना, बहुत सारे शोबों में इन्होंने काम किया है, लेकिन आपा की मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि वो कहती हैं कि भाई मेरी जो नात ख़्वानी का जो एक तारुफ है ना वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी सादत है जो सब पर भारी है। और इनके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नात ख़्वानी की दुनिया का ताबिंदा सितारा, ताबिंदा लारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपा। ईद मुबारक। बहुत ज़हूरी साहब ने कहा कि मुकद्दर को मेरे बख्शी गई रहमत की ताबानी, मेरे हिस्से में आई है मोहम्मद की सना ख़्वानी सल्लल्लाहु। तारुफ मेरा, मुझे खुशी है इसकी। बेशक बेशक, और ये तारुफ तो इतना खूबसूरत तारुफ है। और इसी तारुफ के साथ जनाब हम अगली मेहमान शख्सियत की जानिब बढ़ते हैं। बिलाशुबा आलम इस्लाम की मुमताज़ व मारूफ सना ख्वां हैं और पढ़ती हैं तो बस हम सुनते ही जाते हैं। और आपकी मेरी हुरिया बाजी हमारे साथ मौजूद है, मेरी नहीं आप सबकी हुरिया फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जगत बाजी है ना ये, क्या करें, पूरे जग की बाजी है ये, क्या कर सकते हैं। मेरी नहीं, बाजी मैं कहती हूँ इसको। अच्छा, बाजी ना कहना है, बाजी ना कहना, मैं कहती हूँ। ऐसे ही बाजी कहती है ना, आप सब समझ जाते हैं वो किसको पुकार रही हैं। अच्छा सही। हुरिया फ़हीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लग रहा है आपको सबके बीच में? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो अच्छा ही लगता है कि हम अपने घर ही जैसा है हमारा, और हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारे ऑडियंस जो हैं वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा होते हैं। बेशक बेशक, इंशाल्लाह मज़ीद बात
बात करेंगे हुरिया। अभी और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब जिस तरह से आप इन सबको मिलना चाहते हैं, इन सबसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अगली मेहमान शख्सियत हमारे साथ वो भी नात ख़्वानी में एक जमकर पढ़ने वाली, बहुत मुस्तनद नाम है, बहुत जमा कर और भरपूर अंदाज से पढ़ती है माशाअल्लाह। ऐसी गरज चमक है इनकी आवाज़ में कि क्या ही है। शुमाइला नासिर खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी ईद मुबारक। आवाज़ भी ऐसी है। अच्छा आप बताएं अगर मैंने कहीं गलत कहा हो तो। हाँ चलो आके पढ़ती हैं, ऐसे गलत चमक नहीं होती, पढ़त में हो जाए इसकी। हुरिया कह रही है जमा के पढ़ती है, फ्रीजर में रख के पढ़ती है। फ्रीजर वाला ही तो माहौल है आज ना। ये अच्छा है, ये अच्छा था वैसे हुरिया। और अगली निशिस्त पर जो अगली मेहमान शख्सियत, ऐसी तरह आपकी मज़े मज़े की बातें आप सुनेंगे जनाब अपने घर के ड्राइंग रूम में, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम वहाँ मौजूद हैं और बेशक हम वहीं मौजूद हैं आपके साथ। अगली मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ मेरी पहचान में तवातुर के साथ आती हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी पहचान में इनकी पहचान मैं आज आपसे करवाती हूँ। वैसे तो आप जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। ख़ास तौर पर मैं एक बात ज़रूर मेंशन करती हूँ इनके हवाले से, क्योंकि मैंने इन्हें जब भी देखा बहुत अच्छे अंदाज से पूरा, एक कहते हैं ना नशिस्त व बर्खास्त होनी चाहिए इंसान की पूरी शख्सियत में, उसके लबो लहजे के हिसाब से, तो एक ख़ानदानी जो तासुर है वो भी नज़र आता है। सादिया सईद हमारे साथ में, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। और यहाँ बैठे सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपको और वहाँ जो देख रहे हैं उनको, कैमरे के उस पार भी लोगों को ईद मुबारक। जितने सेट पर मौजूद हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सही सही, तो बर्खास्त एक साथ हो गई, एक साथ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या के इसे सादिया के नशिस्त बर्खास्त पे बात की है। ये तो कोई बात ही नहीं। हम लोग क्या अभी आपकी तरफ लगाते हैं क्या? अभी आपकी तरफ आएंगे आप फिक्र ही ना करें। अभी हाँ, आपने कोई एतराज नहीं बोला। मैं अभी सारे आगे लगाते हैं क्या? मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब, हाँ मैं सारे आपकी शिकायत पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जनाब जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं नात ख़्वानी के ताल्लुक से, क्योंकि ARY QTV जो नए आने वाले हैं उनको बहुत मौका देता है और बल्कि सिखाया जाता है। जैसा कि सनाए सरकार आप प्रोग्राम देखते हैं, उसमें भी हम बच्चों को नात ख़्वानी सिखाते हैं। हुरिया होती हैं, ताबिंदा आपा होती हैं और नई बच्चियाँ बहुत कुछ सीख रही हैं। ARY QTV के इस प्लेटफॉर्म से जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने बहुत शोहरत पाई, अल्हम्दुलिल्लाह, रचा कर बस कर जज्ब करके कहते हैं ना, जज्ब के साथ जो पढ़ती हैं, हमारे साथ तूबा शोएब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। ईद मुबारक भी कहते हैं। कैसी हैं आप? बहुत ईद मुबारक, और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत खुश रहें और तरक्की करें। और इसी तरह से नए चेहरों की जब हम बात करते हैं, टाइम हो गया वैसे QTV पर इन्हें, और माशाल्लाह जिस तरह से हम कहते हैं कि सीख रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिक करती हैं। जब ये जो हमारी सीनियर सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नात ख़्वानी करती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पिक भी करती हैं इसको। फ़िज़ा मखदूम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक कहेंगे आपको? खैर मुबारक आपको भी और तमाम देखने वालों को भी मेरी जानिब से ईद मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक। और जनाब ये ईद की मुबारकबाद का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, जैसा कि ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं शान ईद के ताल्लुक से, ईद कुर्बा। और जनाब ईद कुर्बा पे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें भी होती हैं, खाते हैं, पकाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और चल भी रही होंगी आप सबके घरों में भी। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कुर्बानी की, या जैसे कि हमने अपने इब्तिदाइया में भी ये बात की कि कुर्बानी का जो जज्बा है वो हमारे अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ लाता है। अब आपसे पूछ लेते हैं असल रूह क्या है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, बताइएगा हमारी बच्चियों को, बहनों को, सबको। शुक्रिया ज़ैनब, किसी लम्हे में हम कुछ सीख जाए। सही, हाँ बेशक। पूरा साल एक तो तरह से वो फ़लसफ़ा बताया जाता है। एक दफ़ा फिर से दोहराते हैं कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए तन मन धन जान औलाद सब कुछ कुर्बान है। आप देखिए शुरू ही हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस वाक़े से होती है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेश करने का, कुर्बानी के लिए पेश करने का मतलब ये है कि भाई अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खाम है। आप दुनिया में देखते हैं कि औलाद की बात आ जाए ना तो माँ बाप जान से गुजर जाने को होते हैं कि औलाद बच जाए, हमारी जान भी हाजिर है। तो अल्लाह का जब हुक्म आ गया तो अपनी जान तो क्या, अपनी औलाद भी कुर्बान है। तो ये फ़लसफ़ा क्या है कि अल्लाह के हर हुक्म पर, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात,
जब उसका हुक्म आ गया तो ज़ात क्या, अपनी पसंद क्या, नापसंद क्या, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक। तो सब कुछ जीना मरना अल्लाह ही की खातिर है। और ये तो दिन है ऐसा कि मैं कहती हूँ अल्लाह ने इतना खूबसूरत दिन बना दिया कि तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, तो अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, मिलना इबादत बन गया। वाह। आप कोई भी दिन मनाते हैं तो वो आपके एक माशरती एक फंक्शन होते हैं। शादी ब्याह पे आप तैयार होते हैं, या ईद वाले दिन तैयार होना, ईद वाले दिन ईदगाह की तरफ जाना, नमाज अदा करना। और आप देखें तो मोमिन कभी भी गंदे कपड़ों में नहीं जाएगा ईदगाह की तरफ। बेशक बेशक। सब अच्छा लिबास पहन कर जाएंगे, भारत का पाकीज़गी का ख्याल रखना, ख्याल रखते हुए। तो अल्लाह ने उस खुशी को मनाने को इबादत बना दिया। तो आज तो ईद कुर्बान है, इसका मतलब ये है कि आज आप अच्छे अच्छे खाने खाएं, अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, एक मेहमान नवाजी हो रही है सबकी। एक रहमान के मेहमान है जो हज कर रहे हैं, और एक वो मेहमान है जो आज दस्तरखान पर सजाए खाने और अल्लाह की तरफ से उन दावतों को खा रहे हैं। कुर्बानी भी हो गई, इबादत भी हो गई, अजर और सवाब भी अता हो गया, और साथ मज़े मज़े के खाने भी मिल गए। सही। तो फिर जब आपने बांटा तो मखलूक से एक मोहब्बत का इजहार भी हुआ, अल्लाह के बंदों से ख्याल आया, वहाँ बेवा है, वहाँ यतीम है, उन तक पहुँचे। आपने स्ट्रगल की उन तक गोश्त पहुँचाने की, उन तक किसी न किसी तरीके से पहुँचने की। तो ये सारा काम अमल ही एक खुशनुदी रब का सबब बन गया। यही फ़लसफ़ा हमारी ज़िंदगी के आम दिनों में रहना चाहिए। ईसार और कुर्बानी हर जगह पे हमारे वजूद का हिस्सा रहे कि हम अपने हक को भी छोड़ दें, फर्ज अदा करने वाले बने। आमीन आमीन। हक को छोड़कर भी फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं जनाब, लेकिन पहले सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा कर दें तो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगी सादिया आप भी इसमें शामिल हों, और जिस तरह से आपने कहा ना कि भाई गरीबों को और रिश्तेदारों को और सबको हम तकसीम करते हैं, ये जो माशरती पहलू है इसको कैसे देखती हैं आप? बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि आ गया है रहमत रब का महीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमत रब का ख़ज़ीना मोमिनो। और ईद कुर्बा बिल यकीन रब की तरफ से इनाम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो ईद कुर्बा अता की है उसके लिए हुक्म ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईद कुर्बा तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्जी पेश किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी अता फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम है, उसका एहसान है। और अभी आपा ने भी बयान किया कि फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है। देखिए, असल कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी, और उस गुफ्तगू का फिदिया वो दुम्बा था। लेकिन आज के अगर माशरे में देखा जाए, तो मैं सबकी बात नहीं भी करूं तो फिर भी अगर देखा जाए तो हमने उस गुफ्तगू को भुला दिया है। वो दुम्बा, वो बकरा, वो ऊँट, वो चीज़ें हमें याद रह गई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इतना खूबसूरत महीना रहमतों वाला अता किया, और ये इतने खूबसूरत दिन गुजरे हैं इबादत वाले, तो फिर जब ईद का दिन आए तो अपने मातहत लोगों को भी याद रखें, और जो नहीं कर सकता मैं ये कहती हूँ कि उनकी भी मदद कीजिए। और हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे तो वह हमारी ईदगाह के पास से ना गुजरे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद से एक मर्तबा भी कुर्बानी को रद्द नहीं फरमाया, बल्कि तवातुर के साथ किया, तो वो चीज़ वाजिब हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुर्बानी करने की, ईसार कुर्बानी करने और उस रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए कि जिसका दीन इस्लाम हमें हुक्म देती है। बेशक बेशक। और जनाब सिर्फ यहीं तक मौजूद नहीं है कि हमने कुर्बानी कर ली, जानवर को ज़िबाह कर लिया, अपने दिल में अपने अहले खाना के साथ और दीगर रिश्तेदारों के साथ पूरा जो माशरती पहलू है ना, उसमें हमदर्दी है, मसावात है, सखावत है। जिस तरह इब्तिदा में मैंने कहा कि बांटने का जज्बा है, ये अपने अंदर डालना है, अपने अंदर पैदा करना है, और फिर देखिए कि इंशाअल्लाह माशरे में कैसी मुस्बत तब्दीली पैदा होती है। आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ, हमारे मेहमान भी हैं। शान ईद देखते रहिए, हम अभी लौट कर आते हैं। छोटे बड़े सब शोर मचाएंगे कुर्बानी है, छोटे बड़े सब शोर मचाएंगे कुर्बानी है, उछले कूदे झूमे गाए ईद आई है, ईद आई, छोटे बड़े
बड़े सब शोर मचाएं, ईद कुर्बानी है। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद कुर्बानी है। आज के दिन सब शिकवे अपने दिल से भुला कर, आज के दिन सब शिकवे अपने दिल से भुला कर, एक दूजे को गले लगाएं आई है, एक दूजे को गले लगाएं आई है। उछले कूदे झूमे गाएं ईद आई है, ईद आई। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद कुर्बानी है। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद कुर्बानी है। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। और ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि छोटे बड़े सब शोर मचाते हैं, क्योंकि जानवर आते हैं भाई कुर्बानी के, तो शोर क्यों नहीं मचाते। और ऐसा शोर होता है कि बस क्या ही बात है और क्या ही कहने हैं। अब जिस तरह से अभी बात हुई ना कि वाकई रंजिशों को दूर करें और मोहब्बतों को फ़रोग़ दें, गले मिले, तो मिल लीजिए भाई। जिससे नाराज़ हैं छोड़िए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, और नाराज़ जो लोग हैं उनको मना लीजिए। अब मैं बात करती हूँ आपा ने, क्योंकि उस वक्त बात की थी, तो मैं ये चाहूँगी आपा, ये ताबिंदा लारी साहिबा से मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी। आपा, एक हर फैमिली का एक अक़दार होती है, रिवायात होती हैं। आपकी फ़ैमिली में ख़ास तौर पर आपके हवाले से मैं पूछूँगी कि क्या अक़दार या क्या कोई ऐसी नई चीज़ या किस तरह से सेलिब्रेट होती है ईद कुर्बान के हवाले से? ये जो बहुत रवायती सी बात है, सबके घरों में यही होता है कि जब हम छोटे थे तो यही था कि जानवर को चराना, घुमाना, ये सारे काम किए। लेकिन जब बड़े हो गए तो जाहिर है कि ज़बीहा होता है, सुबह ही सुबह हो जाता है, जल्दी नमाज होती है। और उसके बाद अपने बारे में तो मैं क्या ही कहूँ कि है तो बुरी सी बात, लेकिन है सच कि मैं तो जब सो के उठती हूँ सब काम निबट चुका होता है। अरे वो शन्नू, तो आपकी जो इसलिए, और क्या कहते हैं, बकौल शन्नू निपटा चुकी होती हैं। तो मगर ये कि हो चुका होता है, कलेजी पकने जा चुकी होती है, क्योंकि कसाईयों को खाना भी देना होता है। और फिर वही कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादा चीज़ें बट जाएं। लेकिन ये ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये फ्रीज़र भरने का शौक़ ख़वातीन को ही होता है। हाँ। हम कुर्बानी की बात कर तो रहे हैं, लेकिन हम उस पर अमल करते नहीं हैं। आप देखिएगा कि सारी अच्छी बोटियाँ हम पहले ही लिस्टें बन रही होती हैं, कीमा का गोश्त, सब रखा गोश्त। अच्छा, तो ये अगर ये चीज़ हम इस तरह अक़दार में शामिल कर लें कि ये हमें रखने का दिन नहीं है, हाँ। तो आपको पता है कि वो खाना, फिर ये कि वो जो हम सबको खाने पे बुलाते हैं, दावत देते हैं जी, तो यूँ हम सोशलाइज भी कर लेते हैं अपना, वैसे मिलना नहीं होता। वैसे तो मेहमान अब तो बड़ा मुश्किल है कि लोग ये सोचते हैं, पहले तो कभी भी कोई कि भाई घंटी बजा दी, दोपहर में क्यों आ गई, ये कौन सा वक्त तक आने का, जब तक दावत ना दी जाए उस वक्त तक लोग नहीं आते। दावत तक की जो बात हो जाती है, सब मिल लेते हैं। हम लोग की सोच बदल चुकी है। सही। कुर्बानी जैसे अभी इम्तियाज़ ने बताया ना कि वो वालिदैन किस हद तक अपनी औलाद के लिए करते हैं ये कुर्बानी, पर हमें उसमें हज़रत इस्माइल का किरदार भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल सही। उन्होंने भी कहा, उनके देखिए अल्लाह ने जो फरमाया आप वो कीजिए। बिल्कुल सही। तो वो गुफ्तगू भी जैसे अभी सादिया ने कहा, आपा जैसे वो भी हमें याद है, तो अच्छी बात होती है। बिल्कुल सही। और जिस तरह से आपा ने भी स्टार्ट में भी कहा, सादिया ने भी बताया, हुरिया से भी मैं रिवायत की बात जो मैं कह रही थी ना, हुरिया, वो ये था कि अब जैसे बहुत सारे घरों में ददियाल की तरफ होता है ना, एक जो मेन कुर्बानी का एलिमेंट होता है, भाई सारे लोग ददियाल की तरफ जा रहे हैं, या फिर अगर वहीं पर है तो बाकी सारे वहाँ जमा हो रहे हैं, या फिर नानी के घर जाते हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी फैमिली में क्या रिवायत है? हमारे यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि होता कुछ यूँ है कि जब आप किसी इवेंट के हवाले से बात करें, शादी से पहले तक की बातें ही होती थी कि ददियाल और ननिहाल में जाने का जो पहले जब हम वो छोटे थे तो हमारे ददियाल कोटरी में हैदराबाद में, तो हम वहाँ जाया करते थे, दादा हुजूर जब तक हमारे हयात थे उस वक्त तक। उसके बाद फिर कराची में हमारी नानी का घर बिल्कुल बराबर में था, वहीं पे हमारी जो कुर्बानी हुआ करती थी, जानवर वहीं पे होता था, तो वहीं पे सिलसिला होता था सारा। और
बड़ा ही कोई रौनक हुआ करता था कि सारी खालाएं और सब लोग वहाँ जमा होते थे, बहुत मज़ा आता था। और अब ये है कि ज़ाहिर है मेरा ससुराल का हिसाब किताब जो है वहाँ पे हमारे यहाँ पहले दिन दावत की जाती है, तो सारे रिश्तेदार हमारे घर जमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि सब अपने घरों से कुर्बानी करके आते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है देर से पहुंचते हैं, फिर वो बहुत देर तक सिलसिला। पूरियाँ क्या बनाती हैं उसके अलावा? वो जो मीठा क्या था, गोश्त का मीठा, उसके अलावा वो तो ये बकरीद के हवाले से है ना, माशाल्लाह सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं पकाने लगी हूँ। समझदार हो गई है। समझदार क्या हो गए, वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती जाती हैं, तो सब चीज़ें होती रहती हैं। और अभी नहीं, मतलब शुरू से ही था। हाँ, शुरू में भी बनाया है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है हर किसी का अपना अपना एक हिस्सा होता है, ये मैं बनाना है, मुझे ये बनाना है, इस तरह से होता है हमारे घर में। क्योंकि जॉइंट फैमिली है इस वजह से, तो वो बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में बहुत कुछ बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये है कि खासा बिरयानी जो है वो हमारी सासी बनाती है, बिस्मिल्लाह, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टी है तो वो बनाती हैं वो। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, अब शुमाइला की जानिब बढ़ते हैं। शुमाइला, हम लोग जिस तरह से अब रिवायत की बात करें, ज़ाहिर है हम मैच्योर भी हो गए हैं, अपनी अपनी फैमिली है, उस चीज़ को कितना मिस करती हैं? अब आपके अपने बच्चे हैं, फैमिली है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको कितना मिस करती हैं? जो वालिदैन के घर में एक रौनक होती थी, कितना मिस करती है, या अब ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों वक्त अच्छे थे और अभी भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मज़ा अब भी आता है, पहले भी आता था, क्योंकि हमारा जो घर था वो भी सब जमा होते थे। अच्छा। और जो ससुराल है हमारा, तो वो भी कहना चाहिए ना, जैसे आबाई होता है दादा, तो यहाँ पर भी सब आते हैं, ससुराल से भी सब जमा होते हैं, तो कुकिंग की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर ही होती है माशाल्लाह। तो सारा जो कुकिंग वगैरह होती है वो सब हमारे घर में ही, सहन में ही, बड़ा सहन है तो वहीं कुर्बानी होती है घर में। तो जितने भी कज़न्स हैं, देवर हैं, रिश्ते के जेठ हैं, सब आपस में खुद ही करते हैं, कसाई नहीं आता हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो वो सब घर में ही लड़के और बच्चे और सब मिल बांट के, मेरे हस्बैंड, ससुर, सब आपस में खुद ही करते हैं। काफ़ी टाइम लगता होगा फिर तो? हाँ, टाइम तो लगता है, लेकिन वो नमाज के बाद तो जाहिर सी बात है इतना वो होता है, तो वो हम 4-5 बजे तक फारिग हो जाते हैं। करने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है और उसमें अजर बिल्कुल। तो वो सब कलेजी वगैरह सब दोपहर की जो बनाना होता है खाना सबको खिलाने के लिए, तो वो सब मैं ही बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वाला वक्त भी अच्छा था। जाहिर सी बात है वालिदैन जब होते हैं और जब बहन भाई होते हैं, उसका अलग ही मज़ा होता है। फिर यहाँ जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो वो उसका भी एक अपना ही रौनक होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसी अब नहीं होती जैसा पहला वक्त था। अब सब इंतज़ार करते हैं कि अब उनको बुलाया जाए, जैसे आपने ने बताया। सही। और वो एक एक दिन वैसे मखसूस भी होता है, ऐसा भी होता है कि एक एक दिन मखसूस है, भाई आज नानी के घर जाना है, या आज दूसरे दिन हमारे घर सब लोग आएंगे, तीसरे दिन हमने कहीं जाना है, ऐसा होता है। तूबा क्यों उदास हो बेटा? गोश्त नहीं मिला, कबाब नहीं मिले, कलेजी नहीं मिली, क्या नहीं मिला तुम्हें? नहीं नहीं, सब मिला, अल्लाह का शुक्र, सब मिल गया। या वही या ये है कि थोड़ा उदासी इसलिए है कि जाहिर बहन से दूरी भी है। वो कब आती है जी? हबीबा कब आती है? वो इंशाल्लाह आएंगी। या तूबा इंतजार करिए कि भाई हबीबा की तो हो गई, अम्मी मेरे लिए भी कुछ करें। कोई खुशखबरी हो गई है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह भाई, तो फिर क्यों उदास? तैयारियां हो रही है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अल्लाह ताला तुम्हें शादो आबाद रखे और आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ समेटो। फिर हम आपको किस नाम से बुलाएंगे जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे? ये जब नहीं देखेंगे ये चीज़ें जो हैं वो उस वक्त के लिए रोक के रखें जब नहीं नाम हम नाम तक की चीज फाइनल ना हो जाए, आप नाम तो नहीं पूछे। चले सही है, चले ये तो अच्छी बात है। लेकिन खुश है बच्ची, अल्लाह ताला बहुत सबके बच्चियों के नसीब अच्छे करे, यही दुआ होती है। और बड़ा अच्छा लगता है बच्चियाँ अपने घर में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिजा आप बताइए कुछ अपने बारे में, ये ईद के हवाले से, कि आपने शायद मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ हम माहरूख से भी बात कर रहे होते तो वो भी बता रही होती कि भाई मुझे बड़ा जानवरों को दौड़ाने का शौक़ है और भागते हैं, जानवर लेने भी जाते हैं। आप जाती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे क्योंकि डर लगता है, तो मुझे डर लगता है, तो इस वजह से मैं तो नहीं जाती, जानवरों से ज़रा दूर ही रहती हूँ। इवन मैं गली में भी अपनी जो है ना निकलती नहीं हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे खौफ ज़्यादा मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा।
वो जानवर खौफजदा हो जाता है या आप खौफ नहीं, मैं खौफजदा। अच्छा, उससे पूछेंगे या तो आप बता ही नहीं सकती, ये कैसे बताएंगी आप? जानवर बस पता नहीं क्या देख के जानवर दौड़ लगा देते हो और फिर समझ रही है मैं डर तो होता ही जानवर से डरते हैं, हम उनसे डर रहे होते हैं। जानवर मुझे देख के जो है ना वो आता है कि मुझे प्यार करे, ये हाथ लगाए, मगर ना ऐसा होता नहीं है, मैं दूर हो जाती गली के कोने तक नहीं जाती, मैं तो घर से नीचे नहीं उतरती। ये ऊपर से भी नहीं देखती। अच्छा, वैसे जानवर ज़िबा होते हुए मैं भी नहीं देख सकती, लेकिन वैसे मुझे शौक है। वैसे भी हाथ मैं लगाने का। नहीं, जब मैं कोई तो 3-4 मुझे लोग शौक उसके है। आगे खड़े हो पकड़ लियो तो मैं भाग के निकल जाती हूँ। एग्जैक्टली मेरे साथ बच्चे काउंट कर रहे होते हैं ज़ैनब कि आज मैंने इतने जानवर देखे। बच्चे आपस में गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं आज मैंने इतने बकरे देखे, बच्चे आज मैंने इतनी गाय देखी। तो बच्चे इस बात से भी खुश होते हैं कि मैंने देखे। अच्छा, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाह रही थी, एक जो हमारे माशरती हम एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग अब कुर्बानी कैसे कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने फलां वेलफेयर को दे दी कुर्बानी, तो वो खुद ही बांट देते हैं। ये बड़ा अच्छा पहलू है कि भाई बट जाता है, गोश्त सारा पहुंच जाता है। लेकिन इसमें जो एक पहलू मैं उसकी तरफ भी निशानदेही करना चाहूँगी कि इससे क्या होता है कि वो घर पे दावतों का जो सिलसिला है वो भी रुक जाता है। हाँ। मतलब ला ताल्लुक से होके सारा दिन सोए रहना कि हमने तुझी कुर्बानी कर दी थी, अब हमारा तो इससे कोई वो ताल्लुक नहीं रहा, बांटने का भी सिलसिला नहीं रहा। सही। तो वो उस खुशी और उस मुसरत को उस अंदाज से सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। आप भेजें, ज़रूर भेजें, आप वेलफेयर के जो भी आपको सही लगता है कि गोश्त बढ़ जाता है, लेकिन घर पे ईद का एहतमाम जरूर करें। मिलने मिलाने का, दावतों का सिलसिला अल्लाह ने आपको दिया है, बिल्कुल तो उससे महरूम ना रहें। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी है। और माशाल्लाह से शुमाइला से मैं ये ज़रूर पूछूंगी, शुमाइला आप बताएं कि अब अगर ARYQTV आपको मौका देता है ARY की किसी सेलिब्रिटी के, किसी शख्सियत के साथ ईद गुजारने का, कौन होंगी वो शख्सियत? तो माशाल्लाह इतना वैसे ही हमारा जो है वो मौका मिल जाता है हमें पूरा ARY आने का है। एक का तो नाम ही नहीं ले सकते, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेरा नाम ले ले। मेरा नाम ले ले। अपने दिल से बताएं, ऐसी क्या बात है? नहीं, दिल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत मोहब्बत है और मैं तो बार बार ये नहीं होगा, सबसे कहती हूँ कि आप लोग आएं। ये नहीं, आपसे भी कहती हूँ ना ना ना, ये नहीं होगा। एक नाम बताएं, आप भी बताएं। आजकल माशाल्लाह आप सास बन गई हैं अब तो, अल्हम्दुलिल्लाह। को आपको अल्लाह ताला बेटी को आपकी खुश रखे। आप बताएं आपकी कैसी? आप तो माशाल्लाह बकरा ईद में आप इसमें दावत में दावत के लिए आप बड़े खाने वाले। वैसे तो आप कुकिंग करती नहीं है भाई, मेरे घर में तो माशाल्लाह से रौनक होगी। अब तो माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की रौनक होगी और दावतें भी होंगी। पहले भी ऐसी होता था। पहले मेरा कुंभा ही इतना बड़ा है माशाल्लाह, हम 10 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप थोड़ी देर बाद मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। मैं पहले अभी आपा से भी बात कर लूँ। आप बताएं, आप अच्छा जवाब देंगे? आपा नंबर 1, आपा नंबर 2। हाँ नहीं, तो नहीं, आपा तो नहीं। बराबर में बैठ गए। ताबिंदा आपा की बात कर रही थी। अच्छा ताबिंदा आपा, आपकी जानिब आऊंगी मैं ताकि तसल्ली से जवाब लूँ। एक ब्रेक लेना है हमें, और हुरिया आप ब्रेक लीजिएगा। हुरिया तरन्नुम में थोड़ा सा अच्छा सा मजेदार सा यही। अरे आपने तो यही कहा, तो इतने अच्छे सुर निकले आपके। तरन्नुम में जरा हो जाए। हुरिया के तो बस बात में भी सुर है। शुमाइला बाजी माहिर है। नहीं, वो भी माहिर है भाई सुरों में। शुमाइला बाजी ज्यादा लेने में आएगी भाई, आएगी, बेफिक्र है। इतनी मुश्किल से तो एक जवाब दिया शुमाइला ने। जी हुरिया। खानों की खुशबू के साथ मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या बात है।